जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। इसके पहले कि हमारे 32 सत्र अपलोड हो चुके हैं और उन सब का लिंक जो हमारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, और चाहे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है। पहला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर है कि निम्न में दिए विकल्पों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। जी हाँ, सही विकल्प के चयन की बात करें तो जरा देखेंगे हम लोग, सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं कि कुक्कुट लाड किसने कहा। ठीक है, तो कुक्कुट लाड जो है फाहियान ने, जी कुक्कुट लाड जो है फाहियान ने किया था। ठीक है, और छोटा नागपुर के लिए किया था। ठीक है, कुक्कुट लाड किसके लिए क्या, छोटा नागपुर के लिए किया था। और संथाल परगना क्षेत्र का नरी खंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संथाल परगना जो है नरी खंड के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री वेनसांग ने राजमहल को, ठीक है, राजमहल को राजमहल को कीचिंकाइला के नाम से जाना। जबकि टॉलमी ने जो है झारखंड को मुंडल नाम बताया। किसने बताया? टॉलमी ने। तो देखिए, 4 के साथ साथ 4 और मैंने बता दिए। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न का समाधान हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिषेक में किस नाम से हुआ है? ध्यान दीजिएगा, अटावी नाम से हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अटावी नाम से छोटा नागपुर का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में अटावी नाम से किया गया। इसमें कहा गया है कि कलिंग के समीपवर्ती अभिजित जनजातियों को धम्म आचरण करना चाहिए। निम्न में से किसे छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के स्थलों को नष्ट किया? तो बौद्ध धर्म के स्थलों को किसने किया? शशांक ने नष्ट किया। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग क्षेत्र के सतगावा को अपनी राजधानी बनाई किन्होंने बनाई भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और सतगावा के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसने जीतते हुए शासन कायम करते हुए सतगावा को इस क्षेत्र के लिए अपनी राजधानी बनाई। अब टंडा क्या है? टंडा समझ के देखते हैं। टंडा क्या है? विभिन्न परिवारों का समूह। बिरहोर, कोरवा, पहरिया, हील, खड़िया आदि जनजातियों की सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। इनके जीवन में अभी भी खाद्य संग्रहण और शिकार की आधारित है। ये घुमंतु हैं। इनका सामाजिक संगठन टंडा पर आधारित है। टंडा विभिन्न परिवार का समूह होता है। टंडा का प्रमुख नाया या नैया कहा जाता है। यह धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य है? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला अंतर्गत उलियाती गांव में हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 15 नवंबर को हम लोग स्थापना दिवस भी राज्य का मनाते हैं। इन्होंने 1895-1900 के इस दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये एकदम बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। ये नए एक पंथ बिरसाइत की स्थापना की थी। सही बात है। 9 जून 1919 को रांची जेल में थे, फांसी दी गई थी। यह जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। ध्यान दीजिएगा। इनको पकड़ा कब गया था भाई? गिरफ्तार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेज प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया था। चांद भैरव तथा फूलो तथा झानो संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से माना जाता है? तो चांद इनका जो है संथाल विद्रोह से, नायक सिद्धू कान्हू का भाई, तथा फलो तथा झानो इनकी बहनें थी। इन सभी ने संथाल विद्रोह का सक्रिय भागीदारी निभाई। अगला प्रश्न देखिए कि बिरसा मुंडा को स्वयं को घोषित किया था। बिरसा मुंडा स्वयं को कैसा? सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था इन्होंने। अगला देखिए कि तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? ठीक है, तो साल के पत्ते का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था, तो इन्हें अल्बर्ट एक्का। रांची आज भी जाएंगे तो आपको अल्बर्ट एक्का चौक मिलेगा। अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था भाई? गुमला जिले में हुआ था। तो गुमला जिले में किस गांव में हुआ था? प्रश्न देखिए बनता जा रहा है, प्रश्न से प्रश्न बन रहा है कि गुमला जिले के किस गांव में इनका जन्म हुआ था? तो जरी गांव में हुआ था। इनकी जन्म हुई कब थी? तो 27 दिसंबर 1942 को हुई थी। एक आदिवासी ईसाई परिवार में हुआ था। ठीक है, 1971 में भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले से विफल करके शहीद होने वाले अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लॉन्स नायक थे। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था।
विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष थे, जरा बताएं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं शिबू सोरेन हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष जो हेमंत सोरेन हैं, जो कि वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि पृथक झारखंड की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे। पृथक झारखंड की मांग करने वाले प्रथम नेता जयपाल सिंह थे। ध्यान दीजिएगा, आज बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जयपाल सिंह थे। ठीक है, इन्होंने पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया था। इन्हें मरांग गोमके और मुंडा राजा दोनों उपनाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें 4 प्रश्न काउंटर हो गए कि इन्हें प्रथम राज्य पृथक झारखंड की मांग को लेकर कब 1950 में किस पार्टी का गठन किया, झारखंड पार्टी का। इनको किन किन नामों से जाना था, मरांग गोमके और मुंडा राजा, दोनों उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में घटित होने वाले आंदोलन था। झारखंड में कौन सा घटित हुआ था भाई, ताना भगत आंदोलन हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में जतरा उराव के नेतृत्व में 1914 में हुई। इसी वर्ष प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। यह आंदोलन एक धार्मिक पंथ के रूप में शुरू हुआ था, जिसे एकेश्वरवाद, मांस, मदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम की खेती की वापसी की वकालत की गई। ताना भगत आंदोलन को बिरसा मुंडा का ही विस्तार माना जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, ये देखिए प्रश्न है, यह पूरनमल ने करवाया था। ठीक है, अब ये किस वंश के थे, जरा बताइएगा। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर वंश के थे। पूरनमल कौन थे और गिद्धौर वंश के कितनेवें राजा थे, ये 10वें राजा थे। ठीक है, कब किया गया था मंदिर का निर्माण, 1514-1515 के बीच में कराया गया था। तो देखिए 5 प्रश्न इसमें टारगेट हो गया आपके। दौड़ एक विवाह संबंधित गीत है जो किस जनजाति से संबंध रखती है। तो दौड़ जो है ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नवमी डोला मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है। नवमी डोला का जो ये है वो किस शहर में किया जाता है भाई, रांची में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से भाषाओं में से कौन द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। तो ये खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति। उराव किस प्रजातीय समूह से संबंधित है, उराव किस प्रजातीय समूह से संबंधित हैं। तो उराव जो है द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है। पद्मा किला, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण के पद्मा के नाम से जानते हैं आप लोग। निम्न से किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, बताइए किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देखिए 50 नंबर प्रश्न, जहाँ आपने ध्यान नहीं दिया होगा अब तक, झारखंड में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। झारखंड में ऐसी लिंक भी, तार भी जुड़े हुए हैं। बासुकीनाथ मंदिर धाम जो है, ठीक है, स्थित है। इसका निर्माण बासाकी ताती हरिजन जाति ने करवाया था। बासुकी की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन में मदराचल पर्वत को मंथानी तथा बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों उनके स्थलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा बताएंगे। इसके मामले में कौन सा असत्य है, जरा इसको गौर फरमाएंगे आप लोग। झारखंडी धाम हजारीबाग, ये गलत है, ये गिरिडीह में है। बाकी बैद्यनाथ धाम देवघर में है, इटखोरी चतरा में, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में, ये सत्य है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि बानघाट सिंहभूम में किस काल के अवशेष पाए गए हैं। बानघाट सिंहभूम में किस काल के अवशेष पाए गए हैं। तो नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। कुड़ुक भाषा की लिपि निम्न में से कौन सी है। कुड़ुक भाषा की जो लिपि है तेलोग की है। ध्यान दीजिएगा। निम्न में से असंगत युग्म को चुनिए। असंगत युग्म कौन है भाई, जब देखिए जी, अनुज कुमार सिन्हा, शिशिर जली। ठीक है, ये एक असंगत है। ठीक है, अनुज कुमार सिन्हा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने। ठीक है, और कालीचरण हेम्ब्रम में शिशिर जली लिखा है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आपके स्क्रीन पर कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक बिदु चांदन के लेखक कौन है। बिदु चांदन के लेखक कौन है।
रघुनाथ मुर्मू हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? बार बार पूछा जा रहा है। बीआईटी सिंदरी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2009 में की गई थी। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जी हाँ, जलगोड़ा में है। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो बिरसा का किया गया। ठीक है। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निम्न में से कौन सी है? तो यह विजय नीलमणि खलखो है। विजय नीलमणि खलखो है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन बनी? कौन है? तो यह सावित्री पूर्ति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? तो आश्रिता लकड़ा। जी हाँ, आश्रिता लकड़ा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना कौन है भाई? तो यह दीपसेन गुप्ता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? ध्यान दीजिएगा, निचला हजारीबाग का पठार। ठीक है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 450 मीटर 1476 फीट है। छोटानागपुर के बाहरी हिस्सा में रहने के कारण यह बाह्य पठार भी इसको कहते हैं। तो यह भी पूछ सकता है आपको कि बाह्य पठार किसे कहते हैं? तो निचला हजारीबाग का पठार को। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। ये मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के। इस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यह भी पूछा जा सकता है आपको। तो 20 फरवरी 2009 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? बूढ़ा घाघ की जो ऊंचाई है वो 137 मीटर है। झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति क्या है? झारखंड के पाट क्षेत्र की त्रिभुजाकार है। अगला है कि झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1921 में की गई थी। 1921 में की गई थी। और कहाँ किया गया था भाई? तो यह जपला पलामू जिले में किया गया था। झारखंड की सबसे बड़ी कोल वाशरी स्थित है कहाँ? ठीक है, बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में कहाँ? करगली में है। टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ठीक है, आपूर्ति सुंदरगढ़ उड़ीसा से की जाती है। तो इसके साथ ही जो ये सत्र है ये समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक लाइक भी जरूर करते रहें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।